Today I am going to teach chemical reaction and equation lecture 2. ये एक जनरल केमिकल इक्वेशन है। लेफ्ट हैंड साइड पर हमने रिएक्टेंट को लिखा है और राइट हैंड साइड पर प्रोडक्ट रिप्रेजेंट होते हैं। सो रिएक्टेंट ये ए और बी रिएक्टेंट है और सी और डी प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट क्या होते हैं? दो सब्सटेंस इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन। ये जो भी सब्सटेंस आप यूज करोगे ए और बी की जगह पर, वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। और यहाँ पर कोई भी नया सब्सटेंस इनकी हेल्प से, मतलब जो भी एटम इनमें प्रेजेंट होते हैं उन्हीं की हेल्प से आपस में रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। रिएक्टेंट की हेल्प से वो प्रोडक्ट होता है। सो न्यू सब्सटेंस फॉर्म विद द हेल्प ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए हम एरो का यूज करते हैं, और कभी हम एरो पर कोई भी सब्सटेंस यूज करते हैं जिसको हम कैटलिस्ट कहते हैं। और कैटलिस्ट क्या करता है? इस रिएक्शंस के रेट को इंक्रीज और डिक्रीज करता है और खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। मींस जो भी एटम प्रेजेंट होंगे कैटलिस्ट में, वो प्रोडक्ट बनने में इन्वॉल्व नहीं होंगे। प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ वही एटम इन्वॉल्व होंगे जो रिएक्टेंट में प्रेजेंट होंगे, कैटलिस्ट के इन्वॉल्व नहीं होते। ओनली इसका काम होता है कि रिएक्शन के रेट को इंक्रीज और डिक्रीज करना। डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। दो सब्सटेंस दैट इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ कंज्यूम। ये खुद कंज्यूम नहीं होता प्रोडक्ट बनने में। प्रोडक्ट बनने में वही सब्सटेंस या एटम कंज्यूम होंगे जो रिएक्टेंट में प्रेजेंट होते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज का मीन्स क्या होता है कि अगर रिएक्शंस को जल्दी कराना है, यानी कि रिएक्शन फास्ट करनी है, तो हमारा रेट क्या हो जाएगा? रेट हमें इंक्रीज करना होगा, यानी कि कम टाइम में करना है। और डिक्रीज रिएक्शन होती है, अगर रिएक्शन को स्लो करानी होती है तो हमारा रेट क्या होता है? डिक्रीज होता है, यानी कि रिएक्शंस क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। सो ये सेंस है इंक्रीज और डिक्रीज का। बट जो भी आप सब्सटेंस यूज करोगे कैटलिस्ट में, वो कंज्यूम नहीं होंगे। एग्जाम्पल, कई बार हम मेटल का यूज करते हैं, पूरे मेटल का नहीं, कुछ मेटल का। लाइक हम निकल का यूज करते हैं, प्लाटिनम का यूज करते हैं, प्लाटिनम का यूज करते हैं। ये रिएक्शन यूज की जाती है रिएक्शन को फास्ट करने में, यानी ये रिएक्शन को फास्ट करती है, ये रेट को इंक्रीज करती है। ये रेट को इंक्रीज करती है। मीन्स अगर आपकी कोई भी रिएक्शन 5 आवर्स में कंप्लीट हो रही है और आपको इसको 30 मिनट्स में कंप्लीट करनी है, तो इसको 30 मिनट्स में कंप्लीट करने के लिए आपको कोई भी कैटलिस्ट यूज करना होगा। ये डिपेंड करता है कि रिएक्शन किस टाइम फास्ट करने के लिए, या फिर रिएक्शन को स्लो करना है कि बहुत सेकेंड में रिएक्शन हो रही है और हम वो ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसको मिनट में करें कि हम उस रिएक्शन को ऑब्जर्व कर पाए, या किसी और पर्पज से उसको स्लो अगर करनी होती है तो उसके लिए भी हमें क्या यूज करना होता है? कैटलिस्ट यूज करना होता है, जिससे कि रिएक्शन हमारी स्लो या फिर फास्ट हो जाती है। अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शंस में हम बैलेंसिंग को डिस्कस करेंगे, थोड़े से क्वेश्चन देखेंगे बैलेंसिंग के। तो अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं बैलेंसिंग की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन इज aluminium hydroxide gives aluminium oxide and hydrogen oxide। इसको सबसे पहले हम लोगों को वर्ड को फॉर्मूले की फॉर्म में चेंज करना होगा। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मीन्स एल्यूमिनियम पे चार्ज होता है +3 और हाइड्रोक्साइड पर चार्ज माइनस। सो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वैलेंसी वैलेंसी, चार्ज जितना भी होगा वो वैलेंसी के इक्वल होता है। तो अगर एल्यूमिनियम पर +3 है तो इसकी वैलेंसी 3, और हाइड्रोक्साइड पर माइनस चार्ज होता है तो इसकी वैलेंसी 1। और अब इन दोनों की वैलेंसी को क्या करना है? क्रॉस करना है। तो एल्यूमिनियम के नीचे हाइड्रोक्साइड की और हाइड्रोक्साइड के नीचे एल्यूमिनियम की वैलेंसी, तो Al1 एंड OH होल थ्राइस। होल ब्रैकेट लगाना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये जो 3 क्रॉस होता है ये OH पूरे पर जाकर क्रॉस होता है। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? Al small l, AlOH thrice. This is the aluminium hydroxide arrow. Aluminium hydroxide gives what? Aluminium oxide.
तो अगेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला देखते हैं। एल्यूमिनियम की वैलेंसी तो आपको पता है कि एल्यूमिनियम की 3 होती है और ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी -2। सो एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 और ऑक्सीजन की 2, इनको क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा, ये Al2, ये स्मॉल एल होता है एल्यूमिनियम का सिंबल, Al2O3। तो फाइनली हमारा एल्यूमिनियम, दिस इज द एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये बनता है Al2O3। हाइड्रोजन ऑक्साइड, तो हाइड्रोजन ऑक्साइड में हाइड्रोजन पर चार्जेस 1 होता है और ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन पर चार्ज 2 होता है। जितने भी नेगेटिव वाले होते हैं उन सब पर IDE लास्ट में लगा होता है। हाइड्रोजन का चार्ज +1 और ऑक्सीजन IDE क्योंकि इस पर माइनस चार्ज है, तो 1 2 क्रॉस करा H2O, तो वाटर इज व्हाट H2O। अब बैलेंस करते हैं, तो इस पर क्या है, प्लस चार्ज 3 का है और ऑक्सीजन पर चार्ज -2 है, इस पर प्लस होता है, इस पर -2 होता है। तो रिएक्शन को हम लोग अगर सिंपली लिखें AlOH3 Al2O3 प्लस H2O। नाउ स्टार्ट द बैलेंसिंग। सबसे पहले बैलेंसिंग में हम मेटल को बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पर मेटल हमारा एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम को बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए एल्यूमिनियम को, कितना एल्यूमिनियम है, इस साइड रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में 2 है, तो हमें रिएक्टेंट में स्टोइकियोमेट्री 2 मल्टीप्लाई करना होगा। अब नाउ बैलेंस हो गया हमारा मेटल। नेक्स्ट मूव करते हैं नॉन मेटल। तो यहाँ पर हमें ऑक्सीजन मिल रहा है और कुछ प्रेजेंट नहीं है, तो इस वाले ऑक्सीजन को पहले रिएक्टेंट में काउंट करते हैं। तो रिएक्टेंट में यहाँ पर तो 3, क्योंकि ये ब्रैकेट है, तो ये ब्रैकेट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में काउंट होगा, तो यहाँ से ये 3 और ये स्टोइकियोमेट्री है, ये इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2 जा 6। ऑक्सीजन कितना हो गया हमारा 6। इस साइड में ऑक्सीजन कितने हमारे पास 3 और 1 4, तो इस साइड में इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। अगर मैं इस साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ऑक्सीजन इधर भी 3 इधर 3, तो टोटल प्रोडक्ट में ऑक्सीजन कितने हो गए 6 और रिएक्टेंट में भी 6 है। हाइड्रोजन चेक करते हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, तो ये ब्रैकेट में ये ऑक्सीजन के लिए 3 है, तो ये हाइड्रोजन के लिए भी 3 होगा और ये जो स्टोइकियोमेट्री है ये हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई होगा, तो इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो इधर भी हाइड्रोजन कितने हो गए 6 और 3 2 जा 6, तो नाउ इक्वेशन बैलेंस्ड। नेक्स्ट फेरम आयरन, मतलब आयरन का लैटिन में फेरम होता है, तो रिएक्शन में कई बार वर्ड की फॉर्म में फेरम फेरिक इस वर्ड से मिलता है, लैटिन वर्ड से यूज करते हैं आयरन को बहुत जगह पर, तो हमें इसका नाम पता होना चाहिए लैटिन में फेरम, आपको क्लियर हो जाए कि आयरन की बात कर रहे हैं। तो आयरन में तो एक सिंपल सिंगल मेटल है, तो ये डायरेक्टली हम Fe यूज करेंगे। एंड क्लोराइड, तो क्लोराइड क्या होता है Cl2 और फॉर्म क्या हो रहा है फेरिक क्लोराइड, तो फेरिक क्लोराइड Fe पर +2 और Cl पर माइनस चार्ज, तो 2 और 1 क्रॉस करते हैं तो ये बन जाएगा FeCl2, क्योंकि क्लोरीन पर 1 है तो Fe के नीचे 1 और Cl2, सो FeCl2। बैलेंस करते हैं Fe मेटल Fe, दोनों साइड 1 है, क्लोरीन Cl2 ये बैलेंस है। नेक्स्ट फेरिक ऑक्साइड, तो फेरिक ऑक्साइड कैसे होगा Fe +3 O2-, इनके चार्जेस 2 और 2 से ज्यादा भी होते हैं, कहीं पर Fe+ मिलता है, कहीं पर Fe2+ होता है, कभी Fe3+ बनाता है, ये डिपेंड करता है। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके का आएगा तो यहाँ पर 3 इस तरीके से लैटिन में प्रेजेंट होगा कि फेरिक 3 ऑक्साइड फेरिक 2 ऑक्साइड क्या दे रखा है, तो यहाँ पर फेरिक 3 ऑक्साइड है, तो यहाँ पर इसकी चार्जेस जो आप यूज करोगे वो Fe+3 यूज करोगे। सो Fe+3 और ऑक्सीजन का -2, सो यहाँ पर 3 यहाँ पर 2, इन दोनों को क्रॉस करते हैं तो Fe2O3, ये क्या फॉर्म होता है
एल्यूमिनियम सिंगल मेटल है Al, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, एल्यूमिनियम पर कितने होते हैं +3 चार्ज और ऑक्साइड पर -2, 3O2 क्रॉस Al2O3। नेक्स्ट फेरम या आयरन, तो इसको डायरेक्टली Fe लिखना है। सो बैलेंस करते हैं मेटल को। यहाँ पर आयरन 2 है तो यहाँ पर आपको आयरन में 2 लगा देना है। यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 है तो यहाँ पर एल्यूमिनियम में 2 कर देते हैं। ऑक्सीजन 3 है और ऑक्सीजन यहाँ पर भी 3 है तो ये बैलेंस हो गई। नेक्स्ट एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज Al प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड HCl form aluminium chloride, so AlCl3 plus next aluminium, so aluminium is Al, hydrogen chloride HCl, aluminium chloride AlCl3, हाइड्रोजन इज H2। बैलेंस करते हैं। एल्यूमिनियम 1 है, पहले मेटल को प्रेफरेंस, एल्यूमिनियम 1 बैलेंस। नेक्स्ट नॉन मेटल क्लोरीन Cl1 Cl3, सो स्टोइकियोमेट्री मल्टीप्लाई रिएक्टेंट में होगा 3 से, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना 3 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, सो यहाँ पर हमारे को यहाँ पर 2 है और 3 है तो 1 का कोई मल्टीप्लाई नहीं होता और ना ही हम यहाँ पे कुछ ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँ क्योंकि 2 के पास 3 है, या फिर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 4। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो हाइड्रोजन 4, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है तो मुझे इसे भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसे मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा क्लोरीन भी क्या हो जाएगा 3 है तो इसको 4 से इसे नहीं कर सकते, तो कॉम्प्लिकेशन हो गई। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हाइड्रोजन को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 से करना है, ये 6 हो गया तो इसको आपने 6 कर देना है। क्योंकि हिट एंड ट्रायल मेथड आपको चेक करना पड़ेगा और कुछ आइडियाज लगाने पड़ेंगे कि इसका मल्टीपल कौन सा इसके लिए फिट होगा। तो ये 6 हो गया, ये भी 6, अब क्लोरीन भी 6, तो आपको यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्लोरीन भी यहाँ पर 6 हो गया और एल्यूमिनियम 2, तो आपको एल्यूमिनियम में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। नाउ बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। तो यही होता है हिट एंड ट्रायल कि आपको चेक करना होता है कि कौन सा इस पे फिट बैठ रहा नंबर, कि इसको मल्टीप्लाई करके मेनली दोनों साइड के एटम को इक्वल कर देना है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम पे +3 होता है और सल्फेट इज SO4 2-, तो यहाँ पर Al2 SO4 पूरे पर ही 3 होगा क्योंकि ये पूरा एक ग्रुप है, पॉली एटमिक आयंस के अंदर आता है SO4 2-, तो ये पूरे इस पूरे पर 2- चार्ज है तो एल्यूमिनियम पे क्रॉस होगा और एल्यूमिनियम का +3 इस पूरे SO4 पे होगा, इसलिए आपको ब्रैकेट लगाना है। सेम एज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम पर +2 और हाइड्रोक्साइड पर क्या होता है -1, तो कैल्शियम के नीचे तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि कुछ नहीं का मतलब 1 होता है, बट हाइड्रोक्साइड के नीचे क्या आएगा 2 आएगा, वो भी ब्रैकेट इज इंपॉर्टेंट। अगर आप बिना ब्रैकेट के लिए किस तरीके से लिखते हो, अगर आपने ये लिखा तो ये रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग कैसे होगा, क्योंकि ये जो 2 है सिर्फ अब हाइड्रोजन के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसीलिए इसमें ब्रैकेट इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH थ्राइस। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम पर +2 और सल्फेट भी +2, तो देखो कैल्शियम पर कितना होता है 2+ और सल्फेट SO4 2-, तो वैलेंसी इज 2, वैलेंसी इज 2। अगर ये मल्टीपल होता है तो इसको हम कट कर सकते हैं, तो CaSO4 ये कट गई और क्या बना CaSO4। अब इसको बैलेंस करने के लिए चेक करते हैं मेटल। मेटल यहाँ पर 2 है आपके पास, एक एल्यूमिनियम है और एक
कैल्शियम है, तो हमारे पास जो नंबर में ज्यादा होता है उसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, उससे हमारी बैलेंसिंग इजी होती है। तो एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कैल्शियम 1 है। यहाँ पर 1 है, दोनों रिएक्टेंट में तो एल्यूमिनियम ज्यादा, लेकिन प्रोडक्ट में दोनों के नंबर सेम है। तो यहाँ पर प्रेफरेंस किसको जाएगा, एल्यूमिनियम को। तो यहाँ पर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, राइट। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद कैल्शियम तो दोनों साइड सेम है, तो अभी हम कैल्शियम को देखते नहीं है, एस को देखते हैं, सल्फर, क्योंकि सल्फर हमारा नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल यहाँ पर 3 है, क्योंकि ये सल्फर इससे मल्टीप्लाई होगा 3 है, और यहाँ पर सल्फर कितना है, सल्फर यहाँ पर 1 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करते ही कैल्शियम के नंबर्स भी इंक्रीज हो गए। तो कैल्शियम के नंबर जब इंक्रीज हो गए तो कैल्शियम को भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो अभी हमने एल्यूमिनियम, सल्फर और कैल्शियम को किया है। नेक्स्ट हम ऑक्सीजन को करते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 3 से 12 है, और यहाँ पर 2, तो अभी इधर हमारा 12 था और यहाँ पर 2 है, और 2 मल्टीप्लाई 3 से भी होगा, मीन्स ये अपने स्टोइक्योमेट्री से भी मल्टीप्लाई होगा। तो 6 मीन्स 18। इस साइड चेक कर लेते हैं, ये 3 है और इसका स्टोइक्योमेट्री क्या 2 है, तो इस साइड भी 6 है और 4 3 12। नेक्स्ट हाइड्रोजन सल्फेट, इसे हम सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा H2SO4, क्योंकि SO4 पर 2 माइनस होता है, इस पे प्लस, तो ये SO4 पर 1 है और ये 2 हाइड्रोजन पर जाएगा। ये H2SO4 प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड, दोनों पर 1 चार्जेस होते हैं, तो ये HI। हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सल्फाइड है, IDE है, तो ये S-2 की बात कर रहा है, तो S-2 और H पर क्या होता है प्लस, तो ये हो जाएगा H2S। आयोडीन क्या हो जाएगा I2, और वाटर क्या हो जाएगा H2O। अभी क्या है कि यहाँ पर कोई भी मेटल नहीं है, तो हम लोग नॉन मेटल की तरफ मूव करते हैं, और नॉन मेटल हमारा यहाँ पर आयोडीन है और सल्फर है। तो सल्फर पहले चेक करते, सल्फर S और S। आयोडीन को हम लास्ट में प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि इसे देना चाहिए, लेकिन ये क्या है, डायटोमिक है। हमने बोला था अगर डायटोमिक होगा तो इसे लास्ट प्रेफरेंस देना है, नॉन मेटल होने के बावजूद भी। तो ये डायटोमिक है इसलिए नहीं। अभी सल्फर हमारा बैलेंस है, तो नेक्स्ट हम ऑक्सीजन की तरफ देखते हैं। ऑक्सीजन कितना 4 और ऑक्सीजन 1, तो यहाँ पर ये कितना हो गया 4। नेक्स्ट लास्ट हमारा हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कितना है हमारा यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में हमारे पास 3 है और लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में हमारे पास 10 है, और 2 और 4 2 से 8। तो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन 10 है और रिएक्टेंट में हमारे पास कितने हैं, रिएक्टेंट में कितने हैं 3। तो यहाँ पर हमारे को कुछ मल्टीप्लाई करना होगा, तो वो हम क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इस साइड हमारे पास 10 है और इस साइड हमारे पास सिर्फ 3 है, तो 3 है, यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 2 ऑलरेडी है, हमारे को 8 चाहिए, तो यहाँ पर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। अब मैंने यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आयोडीन के जो नंबर है वो चेंज है, और वैसे भी ये डायटोमिक था, तो इसे लास्ट में देखना होगा। तो 8 आयोडीन, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये भी एक चेक करते हैं। हाइड्रोजन कितना है, इस साइड में हाइड्रोजन 10 है, सल्फर कितना है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 4 है, और आयोडीन कितना, आयोडीन 8 है। ये आप रिएक्टेंट की स्पीशीज हो गई। प्रोडक्ट की चेक करते हैं। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन है 10 और सल्फर 1 और ऑक्सीजन यहाँ पर भी 4 है, इस 4, आयोडीन, आयोडीन 4 2 से 8, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। नेक्स्ट सोडियम ब्रोमाइड। सोडियम का सिंबल क्या होता है Na, और इस पे चार्ज क्या होता है प्लस, चार्ज जितना उतना वैलेंसी, और ब्रोमीन Br माइनस होता है, ब्रोमीन इज ब्रोमाइड भी क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है, तो माइनस इज वैलेंसी 1, तो NaBr सिंपल। क्लोराइड, क्लोरीन इज Cl2
और सोडियम क्लोराइड इज NaCl, दोनों की चार्ज यानी वैलेंसी 1 होती है, एंड ब्रोमीन इज Br2। तो यहाँ पर सबसे पहले सोडियम, तो सोडियम Na है, ये बैलेंस है ऑलरेडी। नेक्स्ट Br, तो Br यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, बट ये क्या है हमारा डायटमिक है, तो क्लोरीन भी हमारा डायटमिक है, तो हम ब्रोमीन को ही हम इस प्रेफरेंस देते हैं। तो Br2 यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, क्लोरीन 2 से, तो 2Na 2Br 2Cl, 2Na 2Cl 2Br बैलेंस्ड। नेक्स्ट एल्यूमिनियम इज सिंपली Al, ये स्मॉल है। ऑक्सीजन O2 gives aluminium oxide Al2O3। एल्यूमिनियम पर कौन सा चार्ज होता है +3 और O पर कौन सा -2। चार्ज इज इक्वल टू वैलेंसी 3, 2 क्रॉस किया Al2O3। बैलेंस करते हैं, मेटल सबसे पहले 2 और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर अगर ये 3 और यहाँ पे 2 है तो इसको बैलेंस करना डिफिकल्ट है, क्योंकि एक नंबर को हम कहीं पर ऐड नहीं कर सकते। तो या तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसे अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये 6 हो जाता है, और ये अगर 6 हो जाता है तो इसे भी 6 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई। अभी देखो ये हिट एंड ट्रायल है, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि लास्ट में आप एटम जरूर काउंट करो। यहाँ पर हमारे एल्यूमिनियम का नंबर चेंज हो गया, तो एल्यूमिनियम का नंबर कितना हो गया 4, तो इसको आप इजीली यहाँ पर 4 लगा सकते हो। तो 4 एल्यूमिनियम 3 2 6, तो 6, और हमारा 2 क्या है स्टोइकोमेट्री है, और ये 3 है, इसमें नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 6, तो ये बैलेंस हो गया। नेक्स्ट पोटाशियम K से रिप्रेजेंट होता है, एंड क्लोराइड के लिए हम Cl2 लिखते हैं, और प्रोडक्ट पोटाशियम क्लोराइड, तो पोटाशियम चार्ज प्लस होता है, क्लोरीन का माइनस, दोनों की वैलेंसी 1 हो गई क्योंकि चार्ज 1 है। सो आंसर सिंपल इज KCl। स्टार्ट द बैलेंसिंग, कि K तो आपका बैलेंस है, तो क्लोरीन तो सिंपल 2 मल्टीप्लाई, लास्ट में चेक करते पोटाशियम 2 हो गया, तो पोटाशियम 2 क्लोराइड क्लोरीन 2, पोटाशियम 2 क्लोरीन 2 बैलेंस। नेक्स्ट मैग्नीशियम फ्लोराइड, तो मैग्नीशियम फ्लोराइड कैसे, Mg होता है +2 और F होता है माइनस फ्लोरीन, सो ये 2 और 1 अगर आप क्रॉस करोगे तो ये क्या फॉर्म करेगा MgF2, Mg मैग्नीशियम फ्लोराइड F2 प्लस लिथियम कार्बोनेट Li प्लस होता है, कार्बोनेट CO3 2 माइनस, इसकी वैलेंसी 1, इसकी 2, क्रॉस करने पे क्या बनेगा ये Li2CO3, what gives, it gives magnesium। Thanks for this video, next video upload soon।